नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा हटाए गए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। सीएम शिवराज के निर्देश पर झाबुआ कलेक्टर हटाए गए हैं। झाबुआ कलेक्टर पर योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। एसपी अरविंद तिवारी के बाद कलेक्टर सोमेश मिश्रा पर गाज गिरी है। झाबुआ में पहले एसपी और उसके बाद अब कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है। उनके निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। एक दिन पहले ही एसपी अरविंद तिवारी को सस्पेंड किया गया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर से शिकायत की थी, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से बीजेपी नेताओं की तरफ से कलेक्टर को लेकर शिकायत की गई थी। सीएम के पेटलावद दौरे के दौरान की शिकायत थी। बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर से शिकायत की थी। सीएम के पेटलावद दौरे के दौरान की थी शिकायत और अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। इससे पहले एसपी अरविंद तिवारी को हटाया गया, उसके बाद अब इसमें कार्रवाई हुई है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको एक और बता रहे हैं। देखिए जरा, इसी से जुड़ी हुई रजनी सिंह नई जो कलेक्टर है उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। सोमेश मिश्रा को उप सचिव बनाया गया है और रजनी सिंह अब झाबुआ की कलेक्टर बनी हैं। 2013 बैच की आईएएस अफसर है रजनी सिंह और उन्हें झाबुआ का कलेक्टर बनाया गया है। 2013 बैच की आईएएस अफसर रजनी सिंह के कंधों पर यह जिम्मेदारी, तो वहीं सोमेश मिश्रा को उप सचिव बनाया गया है। एक बड़ी गाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की झाबुआ के कलेक्टर पर गिरी। झाबुआ के कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर सोमेश मिश्रा को हटाया गया और अब रजनी सिंह को कलेक्टर बनाया गया। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम सीधा राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। शुभम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे तरीके से एक्शन मोड में हैं। पहले एसपी को लेकर शिकायत मिली, वो ऑडियो वायरल हुआ, वो कार्रवाई हुई और उसके बाद अब कलेक्टर पर गाज गिरी, उन्हें हटाया गया। कैसे देखें इस एक्शन को? और अब फिलहाल झाबुआ में जो नई कलेक्टर रजनी सिंह बनी है। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें बतलाती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने गंभीर हैं और एक तरह से एक मैसेज भी है अधिकारियों को कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, आपको लेकर उस विधानसभा क्षेत्र से, उस ज़िले से किसी तरह की कोई शिकायतें आती है तो फिर आपका जाना तय है। और हमने देखा कि किस तरह से कल जो है वो एसपी को हटाया था क्योंकि उनका एक ऑडियो आया था जिसमें वो एक छात्र को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए नज़र आ रहे थे और उसके बाद ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत ही तत्काल प्रभाव से हटा दिया। कल चूँकि मुख्यमंत्री का झाबुआ दौरा ही था, कल वो वहाँ पर गए भी थे। अब वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कई तरह की शिकायतें उन्हें दी। मुख्यमंत्री ने उन शिकायतों की जांच पड़ताल भी की और आखिरकार आज सुबह हमने देखा कि झाबुआ कलेक्टर को भी हटा दिया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें बतला रही है। देखिए, हमने हमेशा से मुख्यमंत्री को देखा है कि सुबह 6:30 बजे बैठक लेना, 7 बजे बैठक लेना, अचानक से कहीं का दौरा कर देना और सार्वजनिक तौर पर भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते भी हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर को लेकर मुख्यमंत्री जो है वो खास गंभीर नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर क्राइम के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री खासे चिंतित नज़र आते हैं। और ऐसे में अगर आपकी अलग अलग चीज़ों से या कहें कि हर कोई आपकी शिकायत कर रहा है तो ये मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है और मुख्यमंत्री ने इसे काफ़ी गंभीरता से भी लिया। तो एक तरह से एक मैसेज है उन अधिकारियों को जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही है कि कभी भी उन पर गाज गिर सकती है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा को लेकर किस तरीके की शिकायतें मिल रही थी जो स्थानीय लोगों की तरफ से वहां पर, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं की तरफ से भी कुछ शिकायतें की गई थी। इसके अलावा अब किस वो नई जिम्मेदारी में नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीजेपी के जो नेता थे, क्योंकि कल मुख्यमंत्री झाबुआ के दौरे पर थे तो वहाँ पर उन्होंने अपने स्थानीय नेताओं से भी बातचीत की होगी, मुलाकात की होगी। देखिए, कई योजनाओं को लेकर शिकायतें थी। कई बार जो है एक तरह से क्रियान्वयन योजनाओं का ठीक से नहीं हो पाता है। अगर कुछ नेता अपनी बात रख रहे हैं तो उसको ठीक से नहीं सुनना, ये सारी की सारी चीज़ें थी और इसी को लेकर मुख्यमंत्री एक तरह से गंभीर नज़र आए और उन्होंने
जो शिकायतें थी उनकी एक तरह से जांच पड़ताल भी की। ऐसा नहीं है कि किसी ने शिकायत की तो उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई। मुख्यमंत्री के पास अपना अलग एक सूचना तंत्र होता है, तो उन शिकायतों के बाद ही आखिरकार इस तरह का एक्शन मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया। शुभम, नए कलेक्टर को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रजनी सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी अब झाबुआ की। देखिए, बिल्कुल नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी कर दिया गया है। 2013 की बैच की वो आईएएस ऑफिसर हैं और एक अच्छी ऑफिसर है वो, और अब उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी गई है। जल्दी वो झाबुआ कलेक्टर का पदभार भी जो है वो ग्रहण करेगी, जिम्मेदारी संभालेगी। देखना होगा कि उनके आने के बाद वहाँ से जो शिकायतें आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ये। यहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी पिछड़ा हुआ एक तरह से ये ज़िला माना जाता है। आदिवासी वर्गों का ये पूरा ज़िला है। देखना होगा वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाती है। वाकई अब उन्हें कलेक्टर बनाया गया है, अब किस तरीके से जिम्मेदारी वो संभालती हैं वो देखने वाली बात होगी। बने रहिए शुभम आप हमारे साथ। लगातार जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में 2 छात्र गुटों में विवाद हो गया था, जिसे लेकर छात्र झाबुआ पुलिस कोतवाली पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा मांगने पर पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी ने, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया है, फोन पर छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, जिसकी जानकारी लगते ही सीएम शिवराज ने इस पर ऐतराज जताया। लिहाजा शासन ने सीएम के निर्देश पर झाबुआ एसपी को सस्पेंड कर दिया था। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है। बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता है? अभी इसी क्षण तुरंत हटा दें। सीएम शिवराज का ये गुस्सा झाबुआ एसपी के खिलाफ है, जिन पर मामले में कार्रवाई करने की जगह छात्रों के साथ अभद्र भाषा प्रयोग करने का आरोप है। दरअसल रविवार रात झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र देर रात झाबुआ पुलिस कोतवाली पहुंचे और मामला दर्ज करने की बात करने लगे। लेकिन झाबुआ पुलिस कोतवाली पर मामला दर्ज नहीं करने पर छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को मामले से अवगत करवाया, लेकिन छात्रों की मदद करने की जगह झाबुआ पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी फोन पर छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। आप भी सुनिए आखिर कितनी बदतमीजी से एसपी बच्चों से बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बोल रहे हैं सर। हमारी मतलब कॉलेज में मारामारी हो गई तो हम यहाँ थाने पे आए हैं। तो सर यहाँ से दोनों को जूते देके बंद कर देंगे। यस सर। पढ़ने आए हो कि झगड़ने आए? सर पढ़ने आए हैं, लेकिन वो अतिक्रमण कर रहे हैं सर। मतलब डंडे वगैरह बेल्ट वगैरह मतलब लेके एक जन को मतलब 20 जन 25 जन। अरे दोनों को बंद कर देंगे, तेरे को भी बंद करेंगे, चिंता मत कर। अभी मैं बताता हूँ सर। अभी हम वापस जा रहे तो सर वो मार उड़ा देंगे, इसलिए हम सिक्योरिटी चाहते हैं सर। बहुत सारे जन आए हुए हैं सर। सिक्योरिटी पढ़ने आए हो लड़ने आए? सर पढ़ने सर। अभी रुक जा, अभी तेरे को जूते देके बंद करा अभी सर। अभी के लिए सर अभी कॉलेज जाएंगे तो सर मतलब हम वो कुछ मार उड़ा देंगे, इसलिए सिक्योरिटी चाहते हैं सर नाइट के लिए। हाँ कोई नहीं सिक्योरिटी, तुमको जूते देके थाने में बंद कर देंगे, वो सब सबसे सिक्योर होगा। यस सर, थैंक यू सर। हम थाने से अच्छी सिक्योरिटी क्या होती है सर? समथिंग हम 40 से 30-40 जने। नहीं हाँ तो 40 को अरेस्ट कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तुम औकाते क्या है? यस सर, थैंक यू सर। मामले की जानकारी लगते ही सीएम शिवराज ने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग करना गलत है। लिहाजा सीएम ने तत्काल ऑडियो की जांच करने के आदेश देते हुए तुरंत प्रभाव से झाबुआ एसपी को हटाने के आदेश दिए और फिर जांच रिपोर्ट आने के बाद झाबुआ एसपी को सस्पेंड कर दिया। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है। बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता है? अभी इसी क्षण तुरंत हटा दें। सीएम शिवराज किसी भी सूरत में लोगों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर अधिकारी। और यही वजह है कि सीएम ने छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर एसपी को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। आलोक कुमार द्विवेदी, झाबुआ, न्यूज स्टेट।